हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने पिछली बार जब रूम टूर का वीडियो दिखाया था आपको बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा आज मैं नए घर का रूम टूर दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। अंदर आते से ही ग्राउंड फ्लोर पे घर है तो सीढ़ियां चढ़नी नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो इन एंड दिस इज अ अपार्टमेंट। सो जैसे ही घर पे हम एंटर करेंगे, एज आई सेड इट इज अ शेयर्ड अपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको पहला मिलेगा फर्स्ट रूम का दरवाजा। तो अभी हम पहले ओनर की परमिशन लेंगे, फिर अंदर क्या है दिखाएंगे। यहाँ पे है अपना शू रैक और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टोरेज रूम। यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम और इस डोर के जस्ट बगल में है दूसरा रूम। और यहाँ पे ये पूरा किचन एंड डाइनिंग एरिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है किचन, यू गेट अवन, 4 इंडक्शन प्लेट्स, फ्रिज एंड अ डाइनिंग टेबल। ऑल्सो यू हैव ऑल दी स्टोरेज जो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। आपको यहाँ पे पता है जर्मनी में टैप वाटर पीने के लिए सेफ रहता है, गर्म ठंडा दोनों एक ही नल से आता है। और यहाँ पे है डाइनिंग टेबल जहाँ पे आप अपनी शेयर्ड ग्रोसरीज रख सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सुंदर बैकयार्ड या फिर बैक गार्डन का व्यू मिलता है। तो अब वो देखते हैं। भाई ये खुलता कैसे है? ये फंस गया सी है। तो उप्स, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये दरवाजा कैसे खुलता है, क्योंकि ये घर मेरा है ही नहीं, ये घर है मेरे दोस्तों का। जैसे मैंने कहा ये घर मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्तों का है। ही इज फर्स्ट ओनर, आफ्ताब मकानदार। हेलो एवरीवन। तो आफ्ताब, ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? मे बी उसमें कुछ दिक्कत है। सो हम लोगों ने हाउस मिनिस्ट्री को कंप्लेंट की है। सो मे बी विद इन फ्यू डेज वो रिपेयर कर देंगे और उसके बाद हम खोल सकेंगे। तो हम फिर से आ सकते हैं वीडियो शूट करने? व्हाई नॉट? तो फिर ये एक ही एंट्रेंस है? नहीं, यू विल गेट अनदर एंट्रेंस, सो लेट्स गो। श्योर। तो अभी हम रूम भी इनका देख लेते हैं। सो दिस इज माय रूम एंड या वेलकम। सो रूम तो तुम्हारा बहुत ही स्पेशियस है। यू हैव गॉट नाइस बेड, शेल्व्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ शेल्व्स, स्टडी टेबल है। ये तो मेरे पास भी है, ये साइड टेबल भी है। टेबल हमारा कॉमन है और कबर्ड कॉमन है। तो इसमें से कौन सी चीजें तुझे अकोमोडेशन ने प्रोवाइड की थी और कौन सी चीज तूने जाके खरीदी है या फर्शन की है? सो बेड और मैट्रेस तो मुझे डॉम से मिला था। ओके। इवन द चेयर, द टेबल, द साइड टेबल, द श्रंक and this cupboard, so this was given by the dorm itself. Okay. और जो एक अभी जो ये नया दिख रहा है तो मुझे फर्स्ट अंकल में मिला था। Okay. This one and the chair too. This chair was also like someone gave me this like when he was vacating his dorm. Okay. So I got this for free. Okay. And this cloth rack? This I have to buy from the supermarket. Yeah. Okay, great. बट तेरा मिरर का क्या सीन है? क्योंकि मुझे बहुत ढूंढना पड़ा था, क्योंकि मेरे रूम में मिरर नहीं था एंड आई हैड टू गो टू सैटरडे मार्केट और फिर मैंने वहां से मिरर लाया था। तो तेरा क्या सीन है? I've got lot of mirrors. So you'll be surprised. These are too many for a guy to have. That's true, that's true. So यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो तेरे को मजे है। और कबर्ड तेरा वैसे ही है जैसे नॉर्मली लड़कों का बिखरा पड़ा रहता है या क्लीन किया है? Yes, you'll be surprised to see this, but yeah, I've tried to keep it more organized. शाबाश बेटा। Yeah. That's great, that's great. Now comes the best part of his room. That is his, मतलब अगर ऊपर रहता तो बालकनी का दरवाजा रहता, पर जैसे कि अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो ये बैकयार्ड का दरवाजा है इसका। So आफ्ताब, प्लीज डू द ऑनर्स। Thank you. So we'll just, this is a privilege that you get when you live on the ground floor, and you can enjoy your tea or coffee in the evening and some snacks. That's amazing. View तो इतना अच्छा है ही, and you also get this table. ये No, तुम्हारी प्रॉपर्टी है या No, मतलब it's कैसा है? public. It's public property. पब्लिक है, but you Yeah, can I use can it. use it. Yeah. That's great. व्यू भी बहुत अच्छा है। Yeah. और फिर ये वाले डोर्स ऊपर वाले फ्लोर्स को नहीं है? नहीं है। ओके, that's great. जैसे कि हमारे एक ओनर को पता था हम शूटिंग के लिए आ रहे हैं, दूसरे ओनर को नहीं पता था। सो अभी देखते हैं इनका घर कैसा दिखता है। लेट्स गो। चलो। So this is my home sweet home, and I've just got shifted here like about a month ago, but yeah, this is the best I could do in very short period. So yeah, oh my. तो ये मैंने वेशांगन गिव अवे से उठाया था अपने दोस्त से, कुछ जैकेट कलेक्शन मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंट किया है। एंड यहाँ एक कारपेट है। दीज थिंग्स आई गॉट फ्रॉम गिव अवे। ये मेरा एक साइड टेबल है जो मैं पहले लाया था अपने पुराने डॉम से। दिस आई हैव गॉट फ्रॉम
in the room, in the package. And ये बड़ी सी table and a side table, and of course a mattress and a bed, and one open wardrobe or शेल्फ। बढ़िया। तो फैन देख रही हूँ मैं आपके रूम में, तो फैन की जरूरत पड़ती है जर्मनी में? मैंने तो सुना है जर्मनी बहुत ज्यादा ठंडा है। 1 महीने पहले पड़ रही थी अबाउट, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, 35-36 डिग्रीज चला गया था उस समय। ऐसा लगा लाइक आई हैव बीन लिविंग फॉर द पास्ट अबाउट 2 इयर्स नाउ, एंड मुझे इतनी जोर की गर्मी फील हुई कि मैंने सोचा कि लेट्स गेट दिस वन। तो तब मैंने लेके आया, लेकिन जिस दिन मैं लेके आया उसके नेक्स्ट दिन से मुझे ठंड लगने लग गई, तो मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। बट मे बी इन द नेक्स्ट समर आई विल बी यूजिंग इट। दैट्स नाइस, क्योंकि मैंने भी ढूंढा पर मुझे तो अभी ढंग का फैन मिला नहीं है। बट लेट्स सी, इसकी लिंक शेयर कर दो या फिर आप गिव अवे कर सकते हो। अबे साले तभी से लगेंगे। कोई ना। सो दैट्स अ नाइस फैन। और या आपका रूम भी काफी अच्छा है, स्पेशियस है, खुला है। थैंक यू। सो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सबको होता है कि हाउ डिड यू फाइंड दिस अपार्टमेंट, और कितना टाइम लगा ये घर मिलने में? सो इनिशियली जब मैंने अकोमोडेशन सर्च स्टार्ट किया था, तो आई डिडंट गेट इट वेरी अर्ली, लाइक आई हैव टू वेट फॉर लाइक 2.5 months. So it takes time to search the student 19. You don't get it so easily. You have to struggle for that thing. Yeah. तो फिर यहाँ पे आके तुम सबलेट पे रहे थे या फिर तुमने रिसर्च ही पहले इंडिया से स्टार्ट किया था और जब तक यहाँ पे आए तब तक ये अपार्टमेंट तुम्हारे पास था? इन माई केस मुझे लाइक जब मैं इंडिया में था तभी मुझे अपार्टमेंट मिल गया था, अलॉट हो गया था, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, और लाइक एवरीथिंग वाज फिक्स्ड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। सो यहाँ पे आके तुम्हें कुछ सबलेट में या फिर एयरबीएनबी में रहना नहीं। सो दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि तो फिर तुमने जो अपार्टमेंट का जो सर्च है वो कब से, मतलब कितने दिन पहले स्टार्ट किया था? लगभग 3 months यहाँ आने से पहले 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था अपार्टमेंट सर्च, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे पहले रहते थे उन्होंने मतलब मुझे सजेस्ट किया था कि जैसे ही तुम्हें एडमिट मिले और तुम्हारा तुम्हें वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द अकोमोडेशन, क्योंकि वो एक सबसे लाइक मुश्किल चीज़ है यहाँ पे ढूंढना। कहते हैं कि इट्स ईजियर टू गेट एडमिट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी देन टू गेट एन अकोमोडेशन हियर। Agreed. So, how much rent do you pay for this shared apartment? So, I pay 308 euros per month, including the electricity, water, and internet. Okay, good. So like 308 euros each. Yes. तो ये हर फ्लोर का सेम रहता है या फिर तुम्हें ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग रहेगा, ऊपर के फ्लोर के लिए अलग रहेगा, ऐसा कुछ होता है? दूसरों का तो पता नहीं मुझे, but at least I'm paying that. How much did you pay as a caution amount? I paid somewhere around 700 euros for the caution. Okay. और जैसे कि अभी तुम एक रूममेट के साथ रहते हो, so what is like the best part of having a roommate and what is the worst part of having a roommate? Best part is like I'm lucky because I'm staying with an Indian guy, so we understand each other's language, so that's a great thing about that thing. And yes, you can like talk to him, you don't get bored, so you have someone to accompany with. So that's the great thing. Bad thing, I don't want to say it on camera, so ऐसे तो नहीं होता है। So एक और चीज कि मतलब अगर तुम शेयर्ड रह रहे हो तो तुम्हारे कौन से रिसोर्सेस शेयर्ड होते हैं और कौन से सेपरेट होते हैं? जैसे कि अभी क्लीनिंग शेड्यूल हो गया या फिर ग्रोसरीज हो गई, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हो? Okay, so shared is like the kitchen and the washroom is shared. So we don't share the groceries. We bring our own groceries, and other than the toiletries and all things, we share it. Like someone goes to the supermarket, then he brings the things which have been finished, and then we split the bill based on Okay. that. So toiletries are basically, or cleaning stuff is Shared. split and shared. Yeah. And what about your cleaning duties? We have a schedule, so as we live 2 of them, so we have our own schedule, so we follow that schedule to clean and for cleaning and all things. Okay. And any final tip you would like to give to new students or new people who are coming to Germany? So as soon as you get your admit and you decide to go to that university, and so start your accommodation search, then your visa, and as soon as you get any of the accommodation, make sure you do not pay anything before coming here, and also try to get a friend who knows better German so he can translate the contract. So there may be some clauses that you may not get it. Perfect. Thank you, Aftab, for the perfect room tour.
very clean and perfect room. I hope you keep this room like this Yeah. all the time. And also your tips and everything that you shared was very much valuable and informative for all the viewers. So thank you so much for everything. thank you. तो अब हमारे साथ है दूसरे ओनर राज गौतम, तो उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं. सो हेलो राज. Hi. तो मेरा मतलब मेजर जो चीजें हैं वो तो आफ्ताब ने कवर कर ली है, सो आई वुड नॉट रिपीट देम, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इससे पहले आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे या प्राइवेट अपार्टमेट में रहते थे? मैं रहता था प्राइवेट डॉर्मेट्री में और इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट. Perfect. So I used to live all by myself. Okay, so you are a right person to answer this question कि what do you feel, a private apartment is better or a shared apartment is better, या फिर दोनों के pros and cons बताओ. दोनों के pros and cons हैं. If you live in a shared apartment, pros are that you have someone else to be around, जिनके साथ बात कर सकते हो, बैठ उठ सकते हो, खाना पीना साथ में शेयर कर सकते हो. कॉन्स कभी कभी ये आ जाते हैं कि अगर कोई क्लीनलीनेस मेंटेन ना करे या फिर लाउड म्यूजिक बजाए, मतलब कॉन ऐसे इज प्रॉब्लम नॉट हैविंग अ गुड रूममेट. या एग्जैक्टली. प्राइवेट डॉर्मेट्री में जैसे मैं रहता था, इट्स स्टूडियो काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट, और उसमें मेरे को आई वुड से ओनली प्रोस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोस. तुम्हें किसी से रिलाई नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें तुम खुद अपने आप से मैनेज करते हो, तुम जैसा रखना चाहो वैसे अपना स्पेस मेंटेन कर सकते हो. कॉन्स यही हो सकते हैं कि आप इतने दूर आते हो अपने घर से, इंडिया से या बाकी देश से, और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ मेरे कोई दोस्त है नहीं. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, देन आई वुड से लिविंग ऑल बाय योरसेल्फ इज अ बिट लोनली. And if you can manage that, then yeah, it's a great place to be. ग्रेट. अभी आपका रूममेट पास में नहीं है, तो इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट योर रूममेट, कैसा है आपका हाँ, रूममेट? अपना लौंडा बढ़िया है, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है और बहुत स्वीट बंदा है. हमेशा हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं, और ये चीज़ मैं बहुत मिस आउट करता था पहले जब मैं रहता था अकेले. बट या लकीली फॉर्चुनेटली आई वुड से कि मेरे को ये बढ़िया बंदा मिला है, एंड साथ में खाना पीना चलता है हमारा, हम लोग घूमने वूमने का भी प्लान बना रहे हैं. तो या आई वुड से it's a great guy to be around. सो फाइनली एक दिल्ली वाला बंदा एक कोल्हापुर के बंदे से मिलके खुश है. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सो या दैट वाज माय फ्रेंड्स अपार्टमेंट टूर. इससे पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जहाँ पे अकोमोडेशन कैसे ढूंढना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, कैसे घर जल्दी मिल जाएगा, इन सब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए. सो डोंट फॉरगेट दिस वीडियो. ऑल्सो दिस इज अ वीडियो वेरिन मैंने मेरा अपार्टमेंट टूर दिखाया था, तो वो भी जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि वो है स्टूडियो अपार्टमेंट इन जर्मनी एंड दिस वाज अ शेयर्ड अपार्टमेंट इन जर्मनी. ऑल्सो इसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड या दैट्स द वीडियो फॉर टुडे एंड सी यू सून. बाय बाय.